तो इसने HLDB में दूध तोला है? हाँ जी, तोला कितना है। दूध तोल 19 करके? किलो 720 ग्राम। पिछले ब्यात में लगाई हाँ, थी? पिछले ब्यात में। ठीक है। 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, हाँ, तब ये दूध तुला है। तब ये दूध 3 महीने की गाभण का हाँ जी, तुला हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे आपके घर पे कितना दूध दिया फिर इसने? हमारे दिया 21-22 किलो दूध दिया जी। 21-22 किलो हाँ। दूध इसने दिया है। हाँ, कम से कम 25 किलो दूध देना चाहिए। अब की बार? हाँ जी, ठीक है। हमें तो इस उस पे रखा जब है। 3 महीने की गाभण 19 किलो दूध हाँ। HLDB में तोल हाँ, सकती है, बिल्कुल, 22-23 किलो दूध आपके घर पे दे हाँ सकती जी। है, तो 25 किलो दूध तो हाँ, एक तो हमें बहुत 25 इजी का तो टारगेट बिल्कुल हो गया। इजी टाइम, इसीलिए हमने इसको रखा हुआ है। ठीक है। वरना हम कम दूध वाली भैंस रखते भी नहीं है। जी। अब ये जो कटड़ी है आप बता रहे हो पिछले ब्यात की है हाँ इसी जी। की, तो इसकी क्या कुछ पूरी जानकारी, कितने महीने की कटड़ी है ये हो गई जी 1 साल की। 1 साल की हो गई कटड़ी ना। वो झोटी कैसे है बाबूजी, फिर उसका और बता दो एक बार। वो है जी खीरी। ये खीरी झोटी है? हाँ, 2 महीने की ब्याई हो गई ठीक है, और अभी इसको 21 तारीख को बजरंग लिजवाड़ा का सीमन रखवा दिया है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये नीचे बच्चा बच्चा कटिया है जी। इसमें कटड़ी। बात करें बफलो की, सर बता रहे थे HLDB रिकॉर्ड किया है, तो आप ही करा करके गए हाँ थे? हाँ, हम ही थे। आपने ही कराया हम था? थे, एसडीओ साहब भी आए थे। अच्छा, साफ सुथरा दूध है ये पूरा? पूरा। और क्या कहोगे बफलो के बारे में? जैसे वो फैलो तो बहुत अच्छी है, जो आपको दिख भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल ना। तो अच्छा पशुधन दिखाने का प्रयास और उसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज की खास वीडियो में एक ऐसे पशुपालक से आप लोगों को मिलवाने जा रहे हैं जिनका कोई खरीद बेच का काम नहीं है, लेकिन शौकीनी पशुधन रखना काफी पसंद करते हैं और शौक की कोई कीमत नहीं होती। एक जो बफलो आप देखिएगा पिछले लैक्टेशन में HLDB में अच्छा खासा दूध तोल करके आई और अभी इसने बच्चा दे रखा है। सुपर मुर्रा जो बफलो है हम कह सकते हैं। नीचे पशुपालकों की डिमांड काफी सारी रहती है बजरंगी लिजवाना के कटड़े को लेकर के, तो बजरंगी लिजवाना के काफ को इसने जन्म दिया। काफी हेल्दी जो मेल काफ है आप लोग देख सकते हो। साथ में 2 झोटियां और आपको दिखाएंगे। फिलहाल मिल्क टिथ में खीरी जो फर्स्ट टाइमर झोटी है आप लोग देखिएगा, ये भी सुंदरता से भरपूर ब्रीडिंग लायक झोटी, बिल्कुल छोटा सींग माथे पे जमता हुआ। इसके साथ लंबाई ऊंचाई इसमें भी आप देखिएगा काफी बेहतरीन देखने को मिली। जिस भैंस को मैं दिखा रहा हूं, जिस बफलो को दिखा रहा हूं, उसी की बेटी पिछले ब्यात की लास्ट लैक्टेशन की जो फीमेल काफ जो हीफर है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। काफी अच्छी कटड़ी। आज का खास पशुधन औद्योगिक नगरी डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम के गांव उटोन से लेकर के आए हैं। पहली बार इस गांव का मैंने नाम सुना, पचगावा से लगता हुआ गांव है और काफी अच्छा जो पशुधन है देखने को मिला। तो जो पशुपालक हैं उनका नाम है हकमुद्दीन और एक अच्छे पशुपालकों में काउंटिंग होती है, न सिर्फ अच्छे पशुपालक बल्कि एक अच्छे बिजनेसमैन भी कह लीजिए। पूरी एजुकेटेड फैमिली है और मैं कहूँगा हर जगह इनके नाम के, इनके काम के चर्चे हैं। काफ़ी अच्छा जो फार्म है इनका वो देखने को मिला। तो सीधा लेकर के चलेंगे, तमाम तरह की जानकारियां लेने का प्रयास करेंगे। सर सबसे पहले नमस्कार है आपको। नमस्कार जी। कैसे हो सर, ठीक हो? मैं एकदम बढ़िया। कैसा काम चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया है जी। बहुत बढ़िया चल रहा है। बात करें हकमुजी, अभी आप मेरे को बता रहे थे सर के कुछ बिजनेस करते हो आप, किस तरह का बिजनेस मेरा है? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। ट्रांसपोर्ट का हाँ काम जी, है। तो पशुपालन एक अपोजिट लाइन हो गई बिल्कुल। ये तो खाली एक शौक का है बस। शौक का है। हाँ। कितने टाइम से पशुपालन करते आ रहे हो? हम तो दादा परदादा से ही चलते आ रहा है, बाकी हमें बस खाली भैंस का एक शौक है। शौक है। हाँ, रखने का। तो पहले डेयरी फार्म भी हमने किया? डेयरी फार्म किया था, वो बस लेबर की इशू से फेल हो गया। लेबर की वजह से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं हमेशा अपने पशुपालकों को बताता आया हूँ, लेबर की वजह से जितने भी डेयरी फार्म से लगभग 90% डेयरी फार्म्स फेल होते हैं। आप ये जो खुरली है इसकी लंबाई देख करके अंदाजा भी लगा रहे होगे, पूरा भरा पूरा डेयरी फार्म था ये। और पीछे देखिएगा काफ के लिए एक अच्छा अलग से इन्होंने ओपन शेड बना रखा था। इधर आप ये देख लीजिएगा पशुओं के रहने सहने की व्यवस्था और बहुत अच्छा मैं कहूँगा शांतिपूर्ण एनवायरनमेंट के साथ ये जो डेयरी फार्म है आप देख सकते हो। काफ़ी अच्छी बेटर लोकेशन है यहाँ पे और खेतों में ये जो फार्म है वो। तो सर कैसी कैसी भैंसें रखी फिर आपने अपने टाइम में? भैंसें तो बहुत अच्छी अच्छी रखी हैं जी। अच्छी अच्छी कितने बहुत। किलो दूध की? हमारे पास तो 23-24 किलो दूध की भैंस भी रही है। 23-24 किलो हाँ, दूध की वो भी भैंसें रिकॉर्ड कराया था। जी जी जी। और अभी तो ये लाए थे पिछले साल। अच्छा, तो बहुत इसने अच्छा। HLDB में दूध तोला है? हाँ जी, तोला कितना है। दूध तोल 19 करके? किलो 720 ग्राम। पिछले ब्यात में लगाई हाँ, थी? पिछले ब्यात में। ठीक है। 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, हाँ, तब ये दूध तुला है। तब ये दूध
3 महीने की गाभण का हाँ जी, तुला हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। वैसे आपके घर पे कितना दूध दिया फिर इसने? हमारे दिया 21-22 किलो दूध दिया जी। 21-22 किलो हाँ, दूध इसने दिया है। हाँ, हाँ। तो अब की बार कौन से ब्यात में है, क्या कुछ उम्मीद लगा करके देखो बैठे जी, हो? हमें तो बताई थी खार की, बाकी 4 दांत थी जब हम लेके आए, बोले हमने सेकंड ब्यात करके लाए थे हम। जब आप लेकर के आए तो 4 दांत झोटी थी ये। हाँ, बाकी हम सेकंड करके अपने मन से लेके आए थे। ठीक है, अब कितने दांत है फिलहाल? अब दांत तो ये 6 दांत है जी। ये 6 दांत है। हाँ, तो तीसरे ब्यात में इसने बच्चा दिया। हाँ, तीसरे ब्यात। और ये बजरंगी लिजवाना का बजरंगी कटरा लिजवाना बता रहे का। हो। ठीक हाँ, है। हाँ। एआई किसने करी? डॉक्टर साहब ने करी? डॉक्टर साहब ने की थी, डॉक्टर खुद गोविंद आए ने। हुए हैं डॉक्टर हाँ, साहब यहाँ पे। हाँ। तो उनसे भी रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले बफलो पे चलते हैं भाई। थर्ड टाइमर बफलो, बिल्कुल छोटा सींग माथे पे जमता हुआ ब्यूटी वाला फेस आप देखिएगा। और दांत दिखाने के भी कहीं ना कहीं प्रयास है। मेरे हिसाब से अभी ये 6 दांत हो रखी है। आर्डर की क्वालिटी देख लो, लंबाई बहुत अच्छी है, हाइट दरमियानी है, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। लेकिन ब्रीड कैरेक्टर्स जो बफलो के हैं वो काफ़ी अच्छे खासे, पैरों के बीच का बेहतरीन आर्डर इसमें आप देखिएगा। और फिलहाल ये खीस में है। तो कल बच्चा दिया सर आप बता हाँ रहे जी, हो? कल बच्चा दिया। तो जेर वगैरह डाल के फारिग सब हो गए। एकदम 2 घंटे में फारिग हो गई थी। ठीक है। धार चुवाई की कैसी रहती है? बहुत बढ़िया है जी। दोहरे मुठिया आकार के मजबूत थनों के कूप इसमें आप देखो। और मोटी मोटी वेन्स यहाँ पे चीख चीख करके, चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं कि काफ़ी अच्छी दूध वाली जो भैंस है वो। और काफ़ी अच्छा जो पशुधन है इनके फार्म पे देखने को मिला। सर छोड़ते कितने टाइम और ड्राई की बात करें तो? हमने छोड़ा जी इसको 2 महीना। 2 महीने ड्राई किया है। हाँ, 2 महीना 10 दिन ऐसा छोड़ा था। ठीक है। हाँ। तो खाने पीने की बात करें, क्या बहुत दे रहे बढ़िया है जी, खाने पीने की तो खुली, तभी तो इतना दूध देगी। हो? जी 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 जी। हमें तो ये उम्मीद है कि कम से कम 25 किलो दूध देना चाहिए। अब की बार? हाँ जी, ठीक है। हमें तो इस उस पे रखा जब है। 3 महीने की गाभण 19 किलो दूध हाँ। एचएलडीबी में तोल हाँ, सकती है, बिल्कुल, 22-23 किलो दूध आपके घर पे दे हाँ सकती जी। है, तो 25 किलो दूध तो हाँ, एक तो हमें बहुत 25 इजी का तो टारगेट बिल्कुल हो गया। इजी टाइम, इसीलिए हमने इसको रखा हुआ है। ठीक है। वरना हम कम दूध वाली भैंस रखते भी नहीं है। जी। तो एक ही पशु रखते हो? अच्छा रखते हो? बस 2 ही ये रखते हैं जी, बस ज्यादा नहीं। जी, जी, 2 जी। से आगे नहीं रखते हम। लेकर के कहाँ से आए थे? कोई डिटेल्स, कोई जानकारी? कौन से डिस्ट्रिक्ट से आई हम थी? लाए थे जी वहाँ से, नारनौल से। नारनौल से। हाँ। तो मतलब आम किसान के खुट्टे की भैंस थी, कैसे क्या? हाँ, नाम किसान से लाए थे जी। ठीक है। पशुधन की एचएलडीबी जो डिटेल्स हैं वो आप लोग देखिएगा यहाँ पे। मैं आपको दिखा देता हूँ। आरिफ खान ऊपर देखिएगा, इनके सुपुत्र का नाम है। और उपटन गांव है इनका। उटौन। गवर्नमेंट जो स्कूल है, उटौन गांव है, माफी चाहूंगा, गवर्नमेंट स्कूल में मिल्किंग हुई थी। और 2/1/2025 डेट ऑफ काविंग है ये। और ईयर जो टैग नंबर ऑफ काफ है वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। डेट आप देख लो, 17/3/2025, 18/3/2025, 18/3, 17 और 18/19, यानी कि 3 जो डेट्स हैं उनमें इसकी मिल्किंग हो रखी है 5:45 पे। यानी कि इसको खाली किया गया 10 किलो 100 ग्राम से, 9 किलो 750 ग्राम एक समय की मिल्किंग, फिर 9 किलो 820 ग्राम दूसरे समय की, और 9 किलो 900 ग्राम माफी चाहूंगा तीसरे नंबर की। टोटल जो दूध निकल करके आया 19 किलो 650 ग्राम। एचएलडीबी जो रिकॉर्ड है वो हुआ है। और ऑथराइज सिग्नेचरी डेट वगैरह सारी चीजें इसमें मेंशन है। तो ये क्लिप आप लोग एक जो सॉफ्ट कॉपी है वो भी आप लोग साथ में देख सकते हो। बिल्कुल सारी डिटेल, सारे पुख्ता सबूत, पुख्ता प्रमाण इनके पास है। तो सर भैंस को सेल करना है फिर? नहीं, कोई आएगा शौकीन आदमी तो दे भी देंगे जी, ऐसा कोई जरूरी शौकीन नहीं। आदमी हाँ। आएगा तो क्या कुछ मोल भाव रखोगे? मैं फिर मोल तो इसका? जैसा कोई आदमी आएगा उस हिसाब से कर देंगे। कर देंगे। हाँ, वीडियो में कोई जरूरी बताना नहीं नहीं है। चाहोगे? नहीं नहीं नहीं, नहीं बताना और जो चाहोगे? फोन आएगा उस हिसाब से देख लेंगे जैसे ठीक है। होगा। बाकी वैसे बेचने का कोई खास विचार भी नहीं खास है। विचार नहीं है, ना। शौक के पर्पज से हाँ जी, पशुधन शौक के रखते हो, पर्पज इसी से। वजह से हमने हाँ। वीडियो शूट कराई हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिएगा, अभी चाय पे चर्चा 2 मिनट पहले ही चल रही थी। कह रहे थे कोई अच्छा बायर लगेगा, कोई अच्छे भाव लगेंगे तो मैं पशुधन को सेल आउट करूंगा, वरना ऐसी भैंसे, ऐसा पशुधन कभी कभी देखने को मिलता है। और बजरंगी लिजवाना से काफी लड़चाओ आपका हाँ जी। पसंदीदा बुल रहा है वो। बहुत अच्छा रहा है जी। तो आपकी डिमांड पे अब ये कटड़ा आ गया, जैसे अब सेल नहीं करते हो तो इसका क्या करोगे फिर नहीं, आगे? पालेंगे जिसको भी हम। इसको तैयार करो। हाँ, तैयार करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये जो कटड़ी है आप बता रहे हो पिछले ब्यात की है हाँ इसी जी। की, तो इसकी क्या कुछ पूरी जानकारी? कितने महीने की कटड़ी है ये? ये हो गई जी 1 साल की। 1 साल की हो गई ना? हाँ, 1 साल की हो गई। 1 साल की कटड़ी है। फादर साइड की बात करें, किसकी बेटी है ये? कोई कुछ आइडिया? नहीं कह सकते जी, देखो हम तो इसके बारे में अच्छा, कोई जानकारी नहीं है। ना ना लेके आए थे, अब क्या पता किसकी है। ठीक है। तो ये कटड़ी देखो भाई, पिछले ब्यात की है, तो ये भी आपने सेल नहीं करनी फिर? नहीं नहीं नहीं, ठीक सेल है। नहीं करनी। वो झोटी कैसे है बाबूजी, फिर उसका और बता दो एक बार। वो है जी खीरी। ये खीरी झोटी है। हाँ, 2 महीने की ब्याई हो गई। ठीक है, और अभी इसको 21 तारीख को बजरंग लिजवाना का सीमन रखवा दिया है। बहुत बढ़िया। हाँ जी, हाँ जी। तो ये नीचे बच्चा?
बच्चा कटिया है जी। इसमें कटड़ी, ये कटड़ी किसकी है फिर? ये तो है जी, सरकारी की है। सरकारी सीमन की। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखिएगा खीरी झोटी, फर्स्ट टाइमर झोटी, दांत दिखा देगी ये? हाँ, दांत दिखा देगी। एक बार दांत एक बार दिखा दीजिए ताकि चीजें हैं वो क्लियर हो जाएं थोड़ी सी। एक मिनट अभी दिखा देता हूँ दांत। फर्स्ट टाइमर झोटी है भाई, आज 11-12 किलो दूध मौके पे तैयार है, ग्याबण भी है, खीरी जो झोटी है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और क्वालिटी से भरपूर पशुधन है। तो मिल्क टीथ में बता रहे हैं, एक बार ये चीज क्लियर हो जाए। थोड़ा सा मुंह और थोड़ा सा खोलो, ये देखो जी, मिल्क टीथ में खीरी जो कटड़ी है आप लोगों के सामने है भाई, बिल्कुल सुस्पष्ट जानकारी है। कितना दूध बता रहे हो सर? 12 लीटर दूध, 12 किलो तैयार है जी। 12 किलो दूध आज मौके पे हाँ, तैयारी का हाँ है। जी, हाँ जी। तो लेकर के आए थे अपने घर? नहीं, घर की है जी। ये घर की है? हाँ, घर की पाली हुई है। ठीक है। और ग्याबण कितने दिन की हो गई फिलहाल? 21 तारीख को कराई जी। आज 21 तारीख को 24 है ना। आज 24 हाँ, यानी 3 बजरंग दिन लिजवाना का पहले सीमन रखवा है। बजरंगी लिजवाना का जो सीमन है वो रखा है। हाँ। तो बजरंगी की धाक आप देख सकते हो पूरे हरियाणा प्रदेश में दूर दूर तक फैली हुई है। अच्छे काफ्स, अच्छे बच्चे आ रहे हैं, न सिर्फ बच्चे बल्कि झोटियां भी अच्छी खासी दूध पे आ रही हैं। और ब्रीडिंग लायक जो झोटी है, फर्स्ट टाइमर झोटी आप लोग देख पा रहे हो। तो इसको भी सेल नहीं करना सर फिर? नहीं, इसको सेल नहीं करना। इसको भी सेल आपने नहीं करना। हाँ। क्या कुछ मोबाइल नंबर हैं फिर आपके? 98 130 जी 21 867। 21 867। हाँ जी। गांव है आपका? उटोन, उटोन। हाँ जी। पंचगावा से कितना पड़ता है? पथरेडी और ये बिलासपुर के पास में है जी। बिलासपुर के पास। हाँ, पथरेडी बिलासपुर। बिलासपुर कितना दूर है वैसे? हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर है जी। 4 किलोमीटर। हाँ। तो पशुधन आपका देख लिया, लास्ट में पशुपालकों को क्या मैसेज देना चाहोगे फिर? हम तो यही कहते हैं जी कि अच्छा ब्रीड रखो, अच्छा इसके ऊपर काम करो, सबसे अच्छा है। बाकी फालतू सीमन रखवाने से कुछ नहीं होता। ये अब हमने ये बजरंग लिजवाना का कटड़ा आया, कितना शानदार और बढ़िया आया है। जी 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 जी। तो ये आप देखो भाई, तमाम तरह की जानकारी डिटेल्स हैं इन्होंने हमारे साथ शेयर करी। काफ़ी अच्छी भैंस मदमस्त मूड में जुगाली कर रही है। अडर की क्वालिटी आप देख लो, फिर से जो पीठ बॉडी वेट लान पान पूरा है, पूरे पल्ले की भैंस है। और मैं कहूँगा पतली चमड़ी है आप लोगों को देखने को मिलेगी। रेट कह रहे हैं, अगर किसी भाई को चाहिए तो इनसे संपर्क कर सकते हो। जो संपर्क सूत्र है वो रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं। फीड कौन सा यूज करते हो बाबूजी फिर? हम तो अपना खल करते हैं जी, बिनोला की, और अपना घर का फीड रहता है, बाकी और कुछ नहीं। मेथी डालते हैं, मेथी और बाजरा वगैरह? बाजरा, गेहूं का, ठीक है। मेथी और बिनोला की खल। जी जी। और सरसों की खल अपने घर की होती है। ठीक है। तो चलिए, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत बहुत। और बहुत अच्छी जो जानकारी है वो इन्होंने हमारे साथ शेयर करी, साझा करी। इनका जो फीडिंग सेक्शन है वो और एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी याद आया 2 मिनट पहले ही। आम किसान है, देसी खुट्टे का पशुधन है, मैं कहूँगा खरीद बेच का काम कम। और ये बाजरा का दलिया और जो मेथी दाना है वो उसमें भिगो रखा है इन्होंने। और कुछ मेथी, यानी कि इसने कल बच्चा दिया है तो बॉईल करके यहाँ पे डाली है ये मेथी दाना, आप देख सकते हो। तो जो इस गांव का पूरा टेकिंग केयर कर रहे हैं, जीएच हॉस्पिटल से डॉक्टर गोविंद यादव यहाँ पे पहुंचे हैं। उनसे भी तमाम तरह की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार है जी। नमस्कार जी। कैसे हो सर, ठीक हो? बढ़िया है जी। कितने टाइम से सेवाएं दे रहे हो इस गाँव में? हम तो यहाँ जी 6-7 साल हो गया। 7 साल हो 7 गए। साल हो गए। तो कहाँ से वैसे बिलोंग कहाँ से करते? वैसे बिलोंग तो मैं यूपी से हूँ जी। यूपी से। हाँ, और अभी पोस्टेड मेरी- यहाँ पे अभी हो? हाँ, मेरी पोस्टिंग अभी कंट्रेक्चुअल वेटनरी सर्जन। ठीक है। बात करें बफलो की, सर बता रहे थे एचएलडीबी रिकॉर्ड किया है, तो आप ही करा करके गए थे? हाँ, हम ही थे। आपने ही कराया हम था? थे, एसडीओ साहब भी आए थे। अच्छा, साफ सुथरा दूध है ये पूरा? पूरा। और क्या कहोगे बफलो के बारे में? जैसे वो फैलो तो बहुत अच्छी है जी, आपको दिख भी रही है। बिल्कुल बिल्कुल ना। कितनी उम्मीद लगा करके बैठे हो की बार जिस हिसाब से डॉक्टर आपकी साहब? तो मेरे हिसाब से ये 20 से ऊपर जाएगी। 20 से ऊपर तो ऊपर पिछली मतलब बार ही था 3 महीने की ज्ञापन में। अब की बार एक एक्सपेक्टेशंस तो हुई एक्सपेक्टेशन है 23-24 भी जा सकती है। 23-24 किलो दूध 23-24 दे देगी। किलो फिल्म। तो क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं आपकी? जैसे एचएलडीबी में दूध तुलवाते हो तो क्या क्या जो स्टेप बाय स्टेप एक बार बताओगे थोड़ा पशुपालकों को? स्टेप बाय स्टेप ऐसा है कि जैसे अगर कोई अच्छा पशुपालक है, अच्छी पशु अपना मुर्रा नस्ल का प्योर ब्रीड रख रहा है, तो उसके लिए ऑनलाइन सरल पे अप्लाई करते हैं। ठीक है। सरल पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, उसमें सारी डिटेल भरना पड़ता है कि मतलब कितना दूध है, टैग, वो फैलो का टैग, काफ का टैग, टैगिंग करवाना। पहले हमारे जो किसान भाई है वो अप्लाई करे, फिर डेट मिलती है। हाँ, पहले तो उसका पशु टैग होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, पशु का टैग होना मैंडेटरी है। अगर टैग नहीं मिला तो? एंट्री करनी होती है ना जब ऑनलाइन अप्लाई करोगे। जी आप। जी जी। तो उसमें टैग है, तो अगर टैग नहीं है तो किसी बफलो को उसका कैसे? टैग करवाना पड़ेगा ना। पहले टैग हाँ, करवाना टैग करवाना पड़ेगा। फिर उसको रजिस्टर डिपार्टमेंट- कराओ। हाँ, फिर डेट मिलेगी। हाँ। फिर उसके बाद मिल्किंग कराओ। हाँ, फिर और उसके वो बाद बकायदा एक ऑनलाइन रिकॉर्ड अप्लाई करेंगे, वो अपना डिपार्टमेंट को मैसेज जाता है, फिर वो उसके थ्रू फिर वीएस के पास आता है हाँ हाँ। ब्रीड वेरिफिकेशन के लिए। तो ठीक हम है। फिर ब्रीड वेरीफाई करके भेजते हैं। ठीक है।
तो जब ब्रीड वेरिफिकेशन का चला जाता है तो फिर डेट मिलती है जब वो पर्चे। पास होती है तो हाँ, डेट फिर इसकी मिल्क रिकॉर्डिंग की डेट मिलती है, ठीक है। तो फिर उस दिन से तो हम क्या कुछ जो प्राइस जो धनराशि गवर्नमेंट की तरफ से है वो कम से कम दूध इतने ज्यादा से प्राइस ज्यादा का जी ऐसा है 18 किलो मिनिमम होना चाहिए। 18 किलो। किलो। हाँ, कितना कितना पैसा मिलता है किसान भाई को? 20,000 अब तो कर दिया। 20,000 रुपए। और उससे ऊपर अगर तोल ले तो जैसे 25 किलो तोल ले या 20 किलो तोल 22 किलो से ऊपर है 25। अच्छा। 25 किलो से ऊपर है तो 30। तो 30,000 रुपए। तो ये पेमेंट कब आएगी? लाइक टाइम पीरियड कितना रहता है? टाइम 4 महीने रहता है। 4 महीने हाँ, रहता है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये फिर बजरंगी का सीमन भी एआई भी आपने करी थी? हाँ मैंने किया था। आपने ही किया हाँ, था। मैंने और किया कौन कौन से सीमन मिलेंगे फिलहाल आपके पास इस गांव की अगर हम बात ना, करें? ये तो स्पेशल मंगवाते हैं तो इनके लिए स्पेशल मंगवाते हैं, स्पेशल बाकी तो हम गवर्नमेंट का जो सीमेंट आता है ठीक है। HLDB को वही रखते तो एचएलडीबी में बेस्ट बुल कौन कौन से हैं आपकी नजर में? मतलब लाइक एक एक्सपीरियंस है आपको तो इसलिए पूछ रहा हूँ ये बात। हैं। ना कई हैं जी। जिनके अच्छे रिजल्ट्स मार्केट में, अच्छे कटड़े कटड़िया या दूध पे कोई झोटी आपने देखी हो? कई हैं, अब इतना तो अभी याद नहीं है फिलहाल। याद नहीं रहता। सीरीज काफी क्योंकि है। हर बार सीरीज महीने हाँ, महीने चेंज हो जाती बिल्कुल, है ना, जो सीमेंट आता है, तो इतना तो याद नहीं रहता। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो धन्यवाद। ये पशुधन है भाई, और जो ओनर हैं उनके जो मोबाइल नंबर हैं रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं। काफी अच्छी भैंस, पुख्ता सबूत, पुख्ता प्रमाण आप लोगों को मैंने दे दिए हैं। हमारा काम आपको पशुधन दिखाना, जानकारी आप लोगों के साथ साझा करना। बाबू जी हम जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी में हूँ। पशुधन को खुद आओ, देखो, जांचो परखो, फिर लेकर के जाओ। और सारे भाइयों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री।